नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। खबर आरओबी से संबंधित है और बड़ा ही दिलचस्प खबर है। बहुत सारी बातें इसमें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, जरा अंत तक सुनने की कृपा कीजिएगा आपको। तो सबसे पहला जो एक चर्चा जो चल रही थी और बहुत सारे लोगों ने हमारे पिछले वीडियो पर पूछा भी था कि आरओबी निर्माण को लेकर के 41 भूस्वामियों की जो सूची जारी की गई है, उसमें पहला नाम बड़ा चौंकाने वाला नाम था, प्रणव कुमार पांडे, पिता रामानुग्रह सिंह। तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, जब खबर हम लोग भी चलाए या जिला प्रशासन का जो सोशल मीडिया का जो अपना प्लेटफॉर्म है उस पर जो आधिकारिक हैंडल है उस पर जो जारी किया गया था, पब्लिश किया गया था या प्रसारित किया गया था जिला प्रशासन के द्वारा, उसमें पहला नाम उस सूची में जो 41 की सूची थी उसमें पहला नाम था प्रणव कुमार पांडे, पिता रामानुग्रह सिंह। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि ये प्रणव कुमार पांडे कहीं वही तो नहीं है जो स्टार क्रिकेटर इस देश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो चुके हैं, ईशान किशन के पिता तो नहीं है प्रणव कुमार पांडे। तो सबसे पहले हम इस पर हम आपको स्पष्ट कर दें कि हाँ, वो प्रणव कुमार पांडे ईशान किशन के पिता ही हैं। भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन के पिता प्रणव कुमार पांडे का ही नाम है और वो नाम सही भी है, लेकिन बहुत पेच है। पेच क्या है कि प्रणव कुमार पांडे की जो जमीन है वो आरओबी निर्माण के लिए का जो रास्ता दिया गया है या जो शेप है कि किस रास्ते से कैसे कैसे गुजरेगी, उसके अगल बगल वो प्रणव कुमार पांडे का कोई प्लॉट है ही नहीं। उनके पारिवारिक लोगों से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने साफ कहा कि आरओबी का जो रूट तय किया गया उस रूट में प्रणव कुमार पांडे की कोई जमीन नहीं है और जिस जमीन का जिस खाता प्लॉट का चर्चा किया गया है प्रणव कुमार पांडे का, वो खाता प्लॉट जो है सो खाता संख्या 140 और प्लॉट संख्या 78। ये जो आप लोग जानते होंगे, नवादा शहर या नवादा जिले के ही कमोबेश सब लोग जानते हैं कि पुरानी जेल रोड में सावित्री सेवा सदन है या सावित्री नर्सिंग होम कहिए। नवादा की पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर सावित्री शर्मा और डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद सिंह का वो क्लिनिक, उसी कैंपस का जिक्र इसमें कर दिया गया है। अब आरओबी बनना है अस्पताल रोड में और ये जमीन देखिए, जो जिस प्लॉट का जिक्र किया गया है डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद सिंह और सावित्री शर्मा के इस प्लॉट का या प्रणव कुमार पांडे के इस प्लॉट का, वो आरओबी के निर्माण से 500 मीटर उत्तर की दिशा में होगा। यहाँ तो सड़क के बाद 81 फीट जो पुल कंस्ट्रक्शन के लिए 81 फीट जगह चाहिए, तो उससे बहुत अंदर उत्तर की दिशा में है, 500 मीटर अंदर। अब इसके अगर ऐसा किया गया तो क्यों किया गया ये भी हम बताएंगे। अब देखिए एक और प्लॉट आया है इस मामले में, मतलब प्रणव कुमार पांडे के जो परिजन है उनका कहना है या पारिवारिक लोग हैं उनका कहना है कि अगल बगल के और किसी मकान का जिक्र नहीं है, सिर्फ इसी मकान का जिक्र है। अब ऐसा क्यों किया गया हम वजह बताएंगे आगे आपको। अब देखिए इसी में एक सरस्वती देवी या कुछ नाम है, हम आपको बताते हैं। हाँ देखिए, ये है क्रम संख्या 7 पर। क्रम संख्या 7 पर है कौशल्या देवी, पति लक्ष्मी नारायण, मालती देवी पति वासुदेव नारायण सिंह, सरस्वती देवी पति पंकज कुमार, उपेंद्र प्रसाद सिंह पिता बिंदेश्वर सिंह। तो ये जो सरस्वती देवी वगैरह है कौन है, रो प्रखंड के में एक पंचायत है मर्रा, तो ये सरस्वती देवी वगैरह जो है सो मूलतः उसी गांव के रहने वाली हैं। और आपको पता है कि सरस्वती देवी मर्रा पंचायत की मुखिया रह चुकी हैं और इनके पति पंकज कुमार भी मुखिया रह चुके हैं, अपेक्ष अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि पंकज कुमार दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन बाकी परिवार के लोग अभी नवादा में रहते हैं।
तो सरस्वती देवी का एक प्लॉट कहाँ पर है आपको बता देते हैं। वो डाकघर से बहुत पीछे जाकर, डाकघर से भी उत्तर, जो डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह की जो गली आते हैं, तो डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह के प्लॉट के बाद, मतलब के क्लिनिक के मकान के या बिल्डिंग के बाद जो है सो पंकज सिंह का घर है या सरस्वती देवी का, उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया है। अब इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है हम आपको बताएंगे। इसी प्रकार आपको जो संजय शाह कुछ दिन पहले जो आरओबी निर्माण के जो सबसे प्रबल विरोध का चेहरा थे संजय शाह, तो उनके भी मकान का जिक्र किया गया है 16 नंबर पर, खाता संख्या 139। वैसे खाता संख्या 139 172 बिल्कुल अलग किस्म का प्लॉट कहा ही जाता है। तो खाता संख्या 139 में इनका 16वें नंबर पर जिक्र किया गया, जो 41 लोगों की सूची है। रंजीत कुमार और संजय कुमार, पिता शिवशंकर प्रसाद। इस टोटल का टोटल सरकारी भवन बता दिया गया, मतलब होटल सेलिब्रेशन जो है सब पूरी तरह सरकारी भूमि पर है। 60 डिसमिल का प्लॉट बताया गया है और वो पूरी तरह जो है 0.02273 एकड़ हेक्टेयर क्या है भाई, जरा इसको भी देख कर लेते हैं एकड़ में। कर जो भी है, तो मतलब पूरा का पूरा प्लॉट दर्शा दिया गया सरकारी भवन में। तो क्या सरकारी भवन जितना भी मतलब या सरकारी जमीन ये जितना भी चिन्हित हो रहा है आरओबी निर्माण के रास्ते, तो जिला प्रशासन टोटल जमीन को एक्वायर कर लेगा, या अपने चूंकि सरकारी जमीन है तो एक्वायर करने में बहुत परेशानी तो होगी नहीं, या जो है सो आपको सिर्फ ज़रूरत जितना पूल है बनना है आरओबी, सिर्फ उतना ही अधिग्रहण करेगी। ये देखने वाली बात होगी। एक डाटा हमने तैयार किया जो 41 लोगों की जो सूची दी गई है कि भूमि अधिग्रहण जो होना है आरओबी निर्माण के रास्ते में। तो एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा हमने आपके लिए इकट्ठा किया है कि जो 41 प्लॉट का जो जिक्र किया गया है, उसमें से महज 13 प्लॉट ही निजी भूमि बताया गया है, जमीन मकान, और बाकी का 28 जो प्लॉट है खाता प्लॉट, वो सबका सब सरकारी दिखा दिया गया है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर 28 प्लॉट जो है सरकारी है, तो इसका मतलब कि 2/3 एक तरफ और 1/3 एक तरफ, 3/3, और 28 है आपको सरकारी और मात्र 23 है निजी स्वामित्व का भूमि, जिसको तो एक्वायर करने में और बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ये जो सरकारी जो 28 प्लॉट है, उसमें प्रणव कुमार पांडे का भी प्लॉट है और संजय साहु का भी प्लॉट है। अब आते हैं मूल विषय पे कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है कि जो अब अस्पताल रोड से लेकर के कन्हाई स्कूल तक के या 3 नंबर स्टैंड तक बनना है पुल, तो महीनों महीनों बीत गए, राजस्व कर्मचारी से लेकर प्रशासनिक सिस्टम को गिनती करने में परेशानी हो रही है कि उस रास्ते में दाएं बाएं कौन सा घर मकान है। अस्पताल इनसे गिना जा रहा है, पशुपालन विभाग का अस्पताल गिना जा रहा है, जैन धर्मशाला गिना जा रहा है, लेकिन जो उस रास्ते में जो प्लॉट है ही नहीं या जो मकान है ही नहीं, उसको कैसे लोग काउंट कर दे रहे हैं। प्रणव कुमार पांडे वाला का तो स्थिति वही है, सरस्वती देवी वाले का वही स्थिति है। लोग बताते हैं या आशंका जताते हैं कि राजस्व कर्मचारी के द्वारा कहीं ऐसा जानबूझ करके तो मामला को उलझाने के लिए नहीं किया जा रहा है, या जो भी इस कार्य से जुड़े हुए हैं, सर्वे से जुड़े हुए हैं या भूमि चिन्हित करने के काम से जुड़े हुए हैं। अब बताइए कि एक बार जमीन का ये सूची जो प्रकाशित किया गया, उसमें कहा गया है कि 60 दिन तक लोग दावा आपत्ति दे सकते हैं।
और जब जो बाजी प्लॉट इसमें नहीं होगा जिसका ज़रूरत है एक्वायर करने का, अब 20 घनी आबादी में मेन सड़क से 500 मीटर अंदर जा करके आप एक्वायर करने वाला प्लॉट क्यों घुसा दिए इसमें जिसका कोई मतलब नहीं था। अब वो जब 1.5 एकड़ में टोटल जो रकबा बताया जा रहा है कि 1.5 एकड़ करीब जमीन एक्वायर होना है, उसमें दूसरे तीसरे जमीन को आप घुसा दे रहे हैं साहब, तो कल तो जमीन शॉर्ट करेगा, मतलब घटेगा जमीन, और घटेगा तब फिर से कुछ दूसरे प्लॉट का जिक्र उसमें किया जाएगा एक्वायर करने के लिए, और जब एक्वायर करने के लिए हुआ तो फिर एक लंबा लतीफा होगा, टाइम टेकिंग होगा, फिर 2-4 महीना का ऊपर क्रिया होगा। तो क्या ये जो सरकारी सिस्टम में बैठे हुए लोग कुछ ऐसा भी तो नहीं है जो कि चाह रहे हैं कि आरोपी का मामला उलझता जाए, बने ही ना बने? मेरा क्वेश्चन मार्क है इस पे। और नहीं तो कम से कम गजट प्रकाशित करने के पहले, भूमि अधिग्रहण के लिए जो गजट प्रकाशित होना है उसके पहले कम से कम इस जो बिंदु है इसको, इस पर सुधार तो कर ले, लोग सही वर्कआउट तो कर लेगा। हम नवादा के डीएम, क्योंकि कुछ लोग उन पर भी टीका टिप्पणी कर रहे थे, तो हम नवादा के मतलब जैसे ही सूची सामने आया था कुछ लोग टीका टिप्पणी कर रहे थे, या भू अर्जन से जुड़े तमाम पदाधिकारी पर कर रहे थे टीका। तो हमारी आग्रह होगी या समझिए कि समय रहते एक सुझाव होगा कि आप लोग जो है जो कंक्रीट तरीके से एक एक मकान को काउंट कर लीजिए, भारत सरकार का कौन है, बिहार सरकार का कौन है, निजी स्वामित्व का कौन है, कौन कौन सा मकान जो सड़क के दोनों किनारे आ रहा है उसको आप चिन्हित कर लीजिए, और उसी के हिसाब से खाता प्लॉट ढूंढ लीजिए। बहुत ज़्यादा प्लॉट तो खाता प्लॉट तो ढूंढना है नहीं, तो उलझा क्यों रहे हैं? हमें लगता है कि उलझाने के लिए, मामला को लंबा खींचने के लिए ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा कहीं तो नहीं है इसमें। अब इतना बड़ा नाम दे दो जिसका ज़मीन का कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल, ये सब कुछ हो रहा है खेल। और जो भी बड़ी अधिकारी हैं, जिला भोजन पदाधिकारी हों या जिला पदाधिकारी हों, उन्हें सोचना होगा कि निचले स्तर के कर्मचारी मामले को उलझाने, लटकाने, भटकाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एक अपील की, अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है ये वीडियो, तो आप जहां चाहें आप देख सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।